हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम बात करेंगे रशिया की। दोस्तों यूक्रेन के ऊपर बहुत बड़ा अटैक हो चुका है। रशिया ने 100 मिसाइल और 100 ड्रोन से एक साथ हमला किया है यूक्रेन पे। दोस्तों ये जो ड्रोन सिस्टम था ये ईरान से लिया हुआ था रशिया ने, और इसमें एक भी रेसिडेंशियल एरिया पे हमला नहीं किया रशिया ने जो हमला किया ये पावर ग्रिड सिस्टम, जो वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम्स है वहाँ पे, उस पे हमला किया गया है। बहुत सारे यूक्रेन के अंदर विलेजेस है, छोटे छोटे टाउन्स है, वो सारे अंधेरे में चले गए हैं। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि ये रिपेयर करने में उनको एटलीस्ट 1 महीना जितना टाइम लगेगा, 1 से 1.5 महीना। दोस्तों अब हुआ ये है कि जितने भी ड्रोन से हमले किए गए थे उसमें से एक ड्रोन 99 ड्रोन यूक्रेन में गया, और एक ड्रोन से पोलैंड की तरफ चला गया वो, और 20 से 25 किलोमीटर पोलैंड की बॉर्डर के अंदर ये एक ड्रोन गिरा। अब दोस्तों पोलैंड है नाटो देश का सदस्य। अब जैसे ही ये गिरा पूरे पोलैंड अलर्ट हो गया, और उन्होंने तुरंत नेटो से संपर्क करके ये कहा कि हमारे कंट्री के ऊपर रशिया ने हमला किया है। जिसमें रशिया ने बाद में ये कहा कि एक ड्रोन से गलती से उस तरफ चला गया और हमारा शायद नहीं है ये वाला, क्योंकि इससे पहले एक ऐसे ही पोलैंड की तरफ चला गया था मिसाइल, और वो यूक्रेन का था पहले। तब यूक्रेन को वार्निंग दी थी पोलैंड ने कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो बिगड़ना नहीं चाहिए, तो आप अगली बार ख्याल रखना। तो दोस्तों हुआ ये है कि अभी तक अगर नेटो देश का आर्टिकल 5 जो कहता है कि एक देश पे भी हमला होता है तो ये माना जाएगा कि पूरे नेटो कंट्रीज के ऊपर हमला है। अगर नेटो वर्सेस रशिया होता तो दोस्तों बहुत डेंजरस सिचुएशन बन के रह गई है इस वक्त में। यूक्रेन थोड़ा पागल है जेलेंस्की, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब वहां पे विजिट करके आए हैं तब वो शांति के कबूतर उड़ा रहा था। और अभी देखिए वो क्या किया उसने कि तुरंत अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के साथ कॉल करके ये कहने लग गया कि हमें आप वेपन दीजिए, इतने मॉडर्नाइज्ड वेपन दीजिए कि हम रशिया को एक बार में कमर तोड़ दें। दोस्तों ये बंदे के पास अगर न्यूक्लियर वेपन होता तो सोचिए क्या हाल करता ये। अमेरिका की इसमें बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। आप समझ के देखिए कि अमेरिका अगर इसको स्टार्टिंग से ही अगर सपोर्ट नहीं करता, बैकिंग नहीं देता, तो एक वीक के अंदर ये यूक्रेन खत्म हो जाता, रशियन आर्मी के सामने टिक नहीं पाता। और अमेरिका अगर बैक नहीं करता दोस्तों तो यूक्रेन जाता भी नहीं वॉर में, क्योंकि जेलेंस्की को उसकी औकात पता है यूक्रेन की। रशियन आर्मी के सामने वो नहीं टिक पाती। ये जो वॉर 2 साल से 2.5 साल से अभी चल रही है दोस्तों, ये 2.5 साल की वॉर खाली चल रही है क्योंकि नेटो और अमेरिका उनको बहुत जबरदस्त वेपन सप्लाई कर रहा है, पैसे सप्लाई कर रहा है। $250 बिलियन तक अमेरिका उनको दे चुका है दोस्तों। अब देखिए कि जेलेंस्की अगर शांति अगर वो करता है तो सबसे बड़ा लॉस तो उसका है दोस्तों, क्योंकि वर्ल्ड की करप्ट लिस्ट में यूक्रेन का बहुत टॉप में नाम आता है, करंट कंट्रीज में, करप्ट कंट्रीज में। और अगर वॉर रुक जाती है तो सबसे बड़ा नुकसान किसका? यूक्रेन और इसका ही, जेलेंस्की का। $250 बिलियन अमेरिका ने दिया, और अमेरिका में आने वाले हैं चुनाव। डोनाल्ड ट्रंप ताम झाम के साथ ये मुद्दा उठा रहा है कि अमेरिकन टैक्स पेयर्स के पैसे से यूक्रेन का वॉर स्पॉन्सर कर रहा है जो बाइडेन। और ये सच बात है दोस्तों। अब देखिए नेटो कंट्रीज जानती है कि ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वॉर होती है कल को रशिया के साथ में तो नेटो ही क्लोज है रशियन बॉर्डर के साथ अगर देखे तो। अमेरिका तो दूर बैठा हुआ है, वो तो डायरेक्टली वॉर में नहीं आएगा क्योंकि वहां पे अब आने वाले हैं इलेक्शंस। तो नेटो थोड़ा बहुत सब हेल्प कर रहा है यूक्रेन को, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, लेकिन अमेरिका डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। अमेरिका ने ये कहा है कि हम लोग डायरेक्टली वॉर नहीं लड़ेंगे, लेकिन इसको यूक्रेन को पूरी मदद करेंगे, और वही कर रहा है। तो जेलेंस्की नहीं चाहता ये वॉर रुके दोस्तों। ये दो मुही साहब है, जिसने नरेंद्र मोदी जब वहां पे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, तब वो बोलता शांति के कबूतर उड़ा रहा था। तब वो कह रहा था कि हम चाहते हैं शांति हो, लेकिन रशिया का पुतिन ही नहीं चाहता। अब जैसे ही नरेंद्र मोदी जी इंडिया आ चुके हैं तब वो अब अमेरिका को, यूरोप कंट्रीज को कॉल करके ये कह रहा है हमें आप हथियार दीजिए, हम रशिया की कमर तोड़ना चाहते हैं। भाई शुरू तूने किया, कुछ रीजन में ये लोग की आर्मी घुसी है, यूक्रेन की आर्मी घुसी है रशिया के अंदर। अब वहां पे जाके 38 माले की एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जाके ये ड्रोन से हमला कर रहा था, और किया भी था। उसका वीडियो सोशल मीडिया में अवेलेबल है दोस्तों। तो रशिया डेफिनेटली, रशिया ने ये कहा है कि हमारे एग्जिस्टेंस पे अगर जब तक सवाल नहीं आएगा तब तक हम लोग न्यूक्लियर वॉर यूज नहीं करेंगे। बाकी ये जो वॉर की सिचुएशन है दोस्तों, ये पूरा अमेरिका फंडिंग कर रहा है। अभी आप इंटरेस्टिंगली देखिए, 2 दिन पहले हमारे राजनाथ सिंह जी जब एग्रीमेंट करके आए अमेरिका के साथ, तो अमेरिका ने ये भी कहा है कि हम आपसे हथियार भी लेंगे, क्योंकि अमेरिका में हथियार नहीं है दोस्तों, उनके पास भी बचा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो पॉडकास्ट था द शॉन रायन शो में, उसमें ये कैटेगरिकली कहा है कि हमारे पास हथियार की कमी है। इसराइल और यूक्रेन को दोनों को देते देते हमारे पास खुद के हथियार अब नहीं है। तो अब इंडिया के साथ उन्होंने पैक किया कि हम आपसे हथियार खरीदेंगे। तो अमेरिका जानता है कि इंडियन वेपन
उनके काम करते नहीं है, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी ये है वहां पे कि वो लोग अपना हथियार खुद ही यूज करेंगे, वो लोग बाहर का हथियार यूज नहीं कर सकते। तो ये जग जाहिर बात है कि ये लोग क्या करेंगे, इसराइल और यूक्रेन को हमारा हथियार बेचेंगे। खैर बेचे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा हमें पैसे से मतलब है, हमें पैसे मिलते रहे। हमारे डिफेंस जो फैक्ट्रीज है ये भी चलती रहनी चाहिए, इनका भी प्रॉफिट होना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन दोस्तों ये यूक्रेन वर्सेस रशिया वॉर इतनी गंदी होती जा रही है, ये बाइडेन जब तक जाएगा नहीं तब तक दोस्तों ये वॉर रुकने वाली मुझे तो लगती नहीं है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि वो जिस दिन आएगा भाई उससे तब तक वो एंगेज करना स्टार्ट कर देगा सब पार्टी के साथ, और सीधा जेलेंस्की को बोलेगा बेटा फंडिंग खत्म, जो करना है कर ले, वॉर करना है तो तू अकेले कर, नहीं करना तो शांति रख। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना बहुत सही है दोस्तों, अभी पूरा वर्ल्ड इतना मेस में है कि अभी सबको शांति चाहिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ कोई देख नहीं रहा है। उस तरफ इसराइल और ईरान का वॉर है वो तो अलग ही चल रहा है लेवल पे दोस्तों। हिजबुल्लाह आए दिन हमला कर रहा है, कल इसराइल ने 100 जेट एयर जेट से हमला कर दिया था हिजबुल्लाह के ऊपर, जो हालत की है हिजबुल्लाह ग्रुप की कमर तोड़ दी है। कहा ये जा रहा 100 से ज्यादा हिजबुल्लाह के आतंकवादी मारे जा चुके हैं। खैर उस पर मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख लेना दोस्तों। आप लोग लाइक कीजिए दोस्तों इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मेरा अगला वीडियो है पाकिस्तान में अभी जो चल रहा है, वहाँ की एससीओ मीट में नरेंद्र मोदी जी को बुलाया है, वो भी है। इसके बाद आने वाली वीडियो वही है जो कि थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।